नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। तो हमने जो है वो 6 चैप्टर तक पढ़ लिया था। आज 7 चैप्टर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है जिसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने जो 9th के अंदर पढ़ी होगी कुछ थोड़ी बहुत, तो उससे जो है आगे अब भी थोड़ा सा एडवांस है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। और जो है को जैसे कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनको जो मिलाने पे जो लाइन आती है, यानी जो रेखाखंड आता है, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं अपन, उसके अंदर जो है एक पॉइंट सी है जो उसको रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं उन सभी के बारे में आज अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सम है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 1, 2 3 और 4 1 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो है वो हमारा x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट होता है। ठीक है, तो x1 का वैल्यू इसके अंदर कितना था? 4। x2 का वैल्यू 4 था, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया। ठीक है, x1 का वैल्यू कितना था? 2 था, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू 1 था और y1 का वैल्यू 3 था, का स्क्वायर कर दिया। 4 में से 2 गया, कितना बच गया? 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 किसका रूट होता है? 2 का, तो 2√2 सेंटीमीटर, या इसके पीछे यूनिट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, यूनिट लिख दो या इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे जो है वो सेकंड सम है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए बी पहला कोऑर्डिनेट दे दिया और माइनस ए और माइनस बी दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया। ठीक है, तो ऊपर वाले का जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। जो हमारा क्या आया था? 2√2 आया था ना, ये देखिए 2√2 आया था, तो वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर दे रखा है, ठीक है, बी ऑप्शन। तो अभी आगे वाले के डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो वही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो उस फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो किस प्रकार बनेगा? तो बनेगा, ये बनेगा देखिए, जैसे कि माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। माइनस ए और माइनस ए क्या होगा? माइनस का 2a और माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आएगा तो उसका जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 अंदर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सम है, तो थर्ड सम है हमारा, ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं P जो है वो एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q जो है जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 6 है, और R जो है -3 और 4 है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। यदि P के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, Q के ये दे रखे हैं, R के ये है, तो x और y के बीच में संबंध बताना है। माने संबंध यानी रिलेशन क्या होगा, तो उसके लिए आपने पहले एक फिगर बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे फिगर जो है वो हमारे पास फिगर क्या बनेगा? जैसे कि पी के कोऑर्डिनेट तो ये दे रखे थे, क्यू के ये दे रखे थे और आर के कोऑर्डिनेट ये दे रखे थे। तो इक्वी डिस्टेंस पे है, पी क्यू बराबर किसके है? पी आर के। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्यू पी निकालिए। तो क्यू पी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। फिर आर पी निकालिए, तो आर पी क्या होगा? x2 माइनस x1, माइनस का 3 है तो इसलिए प्लस का हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, तो y माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के। तो पी क्यू का वैल्यू ये है, ये बराबर आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ये जो है रूट से रूट चला जाएगा। x माइनस वाई का स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर अगर आप फॉर्मूला खोलेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है,
और इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे तो y माइनस 6 का स्केयर वाई स्केयर प्लस 6 का स्केयर माइनस 2y इंटू 6, एक्स प्लस 3 का फॉर्मूला खोलेंगे तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2xy, ठीक है ना, वाई की जगह 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस वाई माइनस 4 का स्केयर वाई स्केयर प्लस 4 का स्केयर माइनस 2y इंटू 4, ठीक है। तो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर चला गया, 3 का स्केयर से 3 का स्केयर और वाई का स्केयर से वाई स्केयर, 2 तिया 6 माइनस का 6x आ जाएगा, 6 का स्केयर 36, 6 दूनी 12y, और इधर क्या बनेगा 2 तिये 6x और प्लस 4 का स्केयर 16, 4 दूनी 8y, ठीक है। माइनस का 6x इधर ले आए तो प्लस का 36 था, माइनस का 12y था तो वो प्लस का 6x और 6x 12x हो गया, तो 12y में से 8y चला गया तो प्लस का 4y बचा, 36 में से 16 गया तो माइनस का 20 बचा। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो ये 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो ये इसके बीच में जो है वो रिलेशन आ जाएगा हमारा, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम में कहता है यदि, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ आपको जो समझ में आ जाए, तो कहता है यदि -1 और 4 और -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को एक बिंदु 2:3 में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन रेशियो 2:3, ठीक है। तो उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम जो है वो इस तरह से करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए के कोऑर्डिनेट तो ये है हमारे पास और बी के कोऑर्डिनेट ये है, और जो सी है वो इसको 2:3 में डिवाइड करता है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो 3 × 1 करेंगे माइनस का तो -3 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 8 आएगा, बाई में 2 + 3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 × 21 हो गया 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -6 2 + 3 आ जाएगा, 8 में से -3 गया 5 भाग में 5, 21 में से 6 गया तो 15 भाग में 5, तो इसको काट देंगे तो 1 और ये 3, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद है आगे वाला सम, आगे वाला सम है जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 और 3, दोबारा बता देता हूँ एक बार। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या आएगा, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई की तो -3 और ये 8 हो गया, 8 में से 3 गया 5 बच गया, नीचे इन दोनों का सम होता है, और 21 ये 7 × 21 हो गया और 2 × 6 हो गया, 21 में से 6 गया 15 भाग में 5, जब इसको भाग किया तो 1 और 3 बन गया, ठीक है।